आप सभी को पवित्र रोसरी की मां मरियम के पर्व की शुभकामनाएं। आज माता कलीसिया पवित्र रोसरी विंदी की या पवित्र रोसरी की मां मरियम का पर्व मनाती है। और मैं सच कहूं तो वास्तव में जितना आप लोग सीख रहे हैं उससे ज्यादा मैं सीख रहा हूं। एक पुरोहित होकर इतने साल हो चुके हैं मेरे, फिर भी मैं इतने गहराई से पवित्र रोसरी के इतिहास और इसको करने का तरीका तो जानते थे, लेकिन इसके पीछे के जो कारण और भी बहुत सारी चीजें जैसे आप लोग भी सीख रहे हैं, मुझे विश्वास है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी खुशी है कि हम लोगों को कभी कभी बहुत देर तक बैठकर तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें आप लोगों का जो विश्वास और सहभागिता हम जो देख पा रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी है कि शायद यदि हम नहीं किए होते तो जरूर आप लोग तो दूसरे प्लेटफॉर्म में मिलता, लेकिन हमारे साथ और आप लोगों के साथ प्रार्थना करने की जो आनंद वो विशेष है। तो आइए हम आज के इस विशेष दिन के पर्व के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर थोड़ा सा मनन करते हैं। बच्चे, उनके जीवन में कुछ भी होता है, विशेष रूप से अनगोनी बातें, हम दौड़कर अपनी मां के पास चले जाते हैं, मां मुझे बचा। और ये हमारे विश्वास में भी कोई अलग नहीं है। हमारे विश्वास की इस यात्रा में, जैसे आप यदि हमारे इस प्लेटफॉर्म में इसके पहले से ही हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं, हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो हम मां मरियम के ऊपर बनाए हैं, कम से कम 50 से ऊपर वीडियोस हो। तो हमारे क्रिस्तीय जीवन में मां मरियम का एक अहम भूमिका है। उसको हम हटा दें तो हम अनाथ हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि एक अनाथ बच्चा, एक अनाथ संतान कैसे आगे बढ़ता है, कैसे जीता है अपना जीवन और अपना मंजिल शायद ही कहीं पहुंच पाता है। वही हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी होता है। इसलिए संत पिता लियो 13वें ने मां मरियम के इस पवित्र रोजरी पर 11 एनसाइक्लिकल्स लिखे, 11 चिट्ठियां हम लोगों के नाम पर लिखे। और एक में वे ऐसे लिखते हैं, खतरों का सामना करते समय और मुश्किलों का सामना करते समय हम कैथोलिक विश्वासियों का अनुभव या आदत यह रहा है कि हम मां मरियम के चरणों में चले जाते हैं। इसलिए पवित्र रोजरी विंदी हम क्रिस्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां ना केवल हम मां मरियम के संरक्षण का अनुभव करते हैं, सुरक्षा का अनुभव करते हैं, बल्कि हम उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन पर मनन चिंतन करते हुए हम लगभग 2000 साल पहले की जो घटनाएं हैं उनमें हम सहभागी होते हैं। पवित्र रोसरी विंदी का इतिहास जैसे हम पहले से ही देखे हैं, ये 13वीं सदी ये प्रारंभ हो चुका था। लेकिन जिस रीति से आज विश्व भर में लोग पवित्र रोसरी विंदी को जानते हैं और करते भी हैं अधिकांश जगहों पर, ऐसा नहीं था। 15वीं सदी में जैसे हम दुनिया के इतिहास को भी लेकर देखें तो मुसलमान देशों का जो राजा थे वे दूसरे देशों में जाकर, वास्तव में उनका ये मुसलमान लोगों का केवल नहीं था, ये हर देश दूसरे देशों पर आक्रमण करके अपनी शक्ति प्रकट कर रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे। उसी प्रकार मुसलमान देश मिलकर ये यूरोपियन देश पर चढ़ाई कर कर जा रहे थे। और जमीन तट पर जो युद्ध हुआ वो सब में बहुत सारे जगहों पर इनको हार का सामना करना पड़ा। किसको? यूरोपियन देशों को। और अंत में युद्ध होना था समुद्र के अंदर। और वहां जैसे हम दूसरे दिन हम मनन किए थे, उसमें यदि हम देखें तो ये क्रिस्तीय देश कहीं भी नहीं, मतलब जितने इनके पास जगह थे उससे ज्यादा उनके पास जगह थे, जितना इनके पास सैनिक थे उससे ज्यादा सैनिक उनके पास थे। लेकिन एक चीज जो इनके पास था या थी वो उनके पास नहीं, वो है मां मरियम। जैसे हम सामान्य रूप से कई मूवीज में, कहीं मैं सुना हूं, लोग बोलते हैं तेरे पास क्या है? मेरे पास तो मां है। वो बात हमारे ये यूरोपियन देश के और विशेष रूप से इसका मुख्य हमारे संत पिता थे। तो संत पिता मां मरियम के चरणों में गए और वे कहे कि हमें पवित्र रोसरी विंदी करने की जरूरत है। और इसलिए वे पूरे यूरोपियन देशों को, एक प्रकार से विश्व भर के देशों को, विशेष रूप से यूरोपियन देशों को आदेश दिए कि हर कोई पवित्र रोसरी विंदी करे। और लोग जाकर चर्च में, घर में पवित्र रोसरी विंदी करने लगे। और वो युद्ध हुआ, सब कुछ पलट गया, कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल गया। और 7 अक्टूबर
1571 को 1571 को ये युद्ध कलीसिया, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कलीसिया ये युद्ध जीती। इसलिए उस दिन को, वास्तव में उस दिन को पवित्र रोसरी त्योहार के रूप में घोषणा नहीं किए, उस दिन को विजयी मां के पर्व के रूप में घोषित किए थे, आवर लेडी ऑफ विक्ट्री। संत पिता पियूस पांचवें ने ये सब किया और उसके बाद हम कलीसिया में देखते हैं धीरे धीरे पवित्र रोसरी विंदी के प्रति लोगों में प्यार बढ़ता गया। और प्रारंभ में जैसे हमने देखा संत पिता लियो 13वें ने इसके लिए एक वर्ष की घोषणा की और पवित्र रोसरी के ऊपर वे 11 एनसाइक्लिकल्स लिखे। हम बहुत सुंदर सुंदर बातें हम वहां पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? हम भी इस दुनिया में एक युद्ध में हैं। मैं बाहरी चीजों के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो भी है जरूर, लेकिन हमारे अंदर भी, कलीसिया के अंदर भी युद्ध छिड़ा है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी युद्ध है, हमारे मन में युद्ध चलता रहता है पवित्र आत्मा और अशुद्ध आत्मा के बीच में। और हम अधिकांश कभी कभी शैतान का साथ दे देते हैं, जैसे हमारे पहले माता पिता, प्रथम माता पिता आदम और हेवा थे। तो इस युद्ध में हमारी मां हमारे साथ। इसलिए पवित्र रोसरी विंदी न केवल प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करने में हमारी सहायक है, बल्कि हमें इस युद्ध में जीतने का भी एक विशेष हथियार है। तो इसको हम छोड़े नहीं। इसको यदि हम छोड़ देंगे तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे और हम कभी जीत नहीं पाएंगे। हमारी विजयी मां मरियम हमारे साथ है और इसी हथियार को हमें दी है विशेष रूप से संत दोमिनिक के द्वारा, और उसके पहले भी जैसे हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रक्रिया या हम रोसरी विंदी पर मनन करने और ज्यादा रोसरी विंदी करने का जो पहल हम प्रारंभ किए हैं, और मैं विश्वास करता हूं आप लोग हर दिन करते भी आ रहे होंगे, इसको और भी हम विशेष बनाएं। हम सबों को मां मरियम का संरक्षण और ईश्वर की आशीष हमेशा मिलती रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। अचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया, आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां। जिनकी जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाती, जिनकी जननी हे माता मरिया,
हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनी ईश माता, अबरी भी तू है माता, आंचल तुम्हारा गुमान, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा गुमान, आंचल तुम्हारा गुमान, आंचल तुम्हारा